वेलकम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। इस आवर्त सारणी में हमारे आसपास के पदार्थ, तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमारे आसपास जो भी पदार्थ होता है, या तो मिश्रण होगा, तत्व होगा अथवा यौगिक होगा। तो तत्व क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। तो सोडियम, सोना और मैग्नीशियम तत्व है। इसी तरह से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे तत्व कहलाते हैं। ये एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। विद्यार्थियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आवर्त सारणी पढ़ लेने से सारा रसायन विज्ञान समझ में आने लगता है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों? तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु वर्गीकृत किया गया। तत्वों का वर्गीकरण इसलिए किया गया ताकि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। डोबराइनर का त्रिक नियम। डोबराइनर का त्रिक नियम जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा जाता है। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के मध्य होता है। अर्थात यदि किन्हीं 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पहले तत्व तथा तीसरे तत्व के योग का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। सीमाएं। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सकते थे। डोबराइनर त्रिक, इसमें लिथियम, पोटेशियम, सोडियम में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी में 3 त्रिक ही ज्ञात थे। इसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम। थोड़ा सा डोबराइनर के त्रिक नियम को और समझते हैं। लिथियम का परमाणु भार 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19 होता है। तो यदि पहले और
तीसरे को जोड़ दिया जाए, पहले और तीसरे को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 19 और 3 22 बटा में। अब इसका औसत लिया था तो ये दो तत्व हैं तो 2 से भाग दे दिया जाए तो ये आएगा 11, जो कि सोडियम के परमाणु भार के बराबर है। तो यदि 3 और 19 को जोड़कर इसका योग का आधा करें, यानी कि 3 और 19 का औसत ले तो 11 के बराबर होगा। अर्थात लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार का औसत सोडियम के परमाणु भार के बराबर होता है। इसे ही डोबराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व से समान थे। इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा गया। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई। तथा इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत भी कहा गया। उदाहरण के लिए लिथियम सोडियम धातु के गुण समान हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान और 11 नंबर पे हो जाएगा सोडियम। ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हमने कुछ तत्वों को लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि प्रत्येक 8वें तत्व है। अगर ये पहला तत्व इसको मान लें, ये लिथियम के बाद ये पहला तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रत्येक 8वां तत्व समान होगा। अर्थात लिथियम से समानता सोडियम की होगी। इसलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहा जाता है। सीमाएं। यह नियम केवल कैल्शियम धातु या हल्के तत्वों तक लागू होता है। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 तक ही ये नियम लागू होता है। नए तत्व के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते हैं। अर्थात न्यूलैंड के अष्टक नियम से नए तत्वों के गुण मेल नहीं खाते हैं। सारणी में तत्वों को संयोजित करने के लिए न केवल दो तत्व एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी एक साथ रखा जाता है। इसके संगीत के स्वर जैसे कि सारे गामा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा लास्ट में आ रहा है और अंत में भी सा आ रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन का तो ठीक है, लेकिन कोबाल्ट और निकिल को भी इसी में डाल दिया गया है, जो अपने इस समूह से मैच नहीं करता है। इसी तरह से लिथियम सोडियम पोटेशियम और कॉपर रुबिडियम को डाला गया है, जो लिथियम सोडियम से समूहों से समानता प्रदर्शित नहीं करता है। इसमें ये तत्व ऑक्सीजन और सल्फर से समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अतः यह सारणी ज़्यादा दिनों तक प्रचलन में नहीं रही।
मेंडलीव की आवर्त सारणी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं या द्रव्यमान के। तो जैसे हमने एक तत्व लिखा 11 N23, तो जो इसका गुण होगा सोडियम का वो 23 के आवर्ती फलन अर्थात उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये मेन याद रखने वाली चीज़ है। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यह मेंडलीव की आवर्त का नियम था। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसे समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। अर्थात मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया उसमें 7 आवर्त बनाया और 8 समूह, ऊर्ध्वाधर स्तंभ 8 समूह बनाया उसने। ये लाइनें ऐसी वाली लाइनें जो है 8 हैं, इसकी संख्या 8, और क्षैतिज लाइनें ये वाली लाइनें हैं, इसकी संख्या 7 है। अर्थात 7 आवर्त और 8 समूह। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए, जैसे स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम। समान धातु या समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया और पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगाने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। सीमाएं। समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं की। मेंडलीव ने समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। तो इनके लिए अलग अलग जगह की आवश्यकता होगी क्योंकि इनका परमाणु भार अलग अलग है, तो इनकी कोई व्याख्या मेंडलीव ने नहीं किया। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम। इस सारणी में कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखने पर आवर्त सारणी अनुचित है। इसको हम अभी समझा देते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिएगा, ये 8 समूह है पूरा, टोटल 8, और आवर्त कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 आवर्त हैं पूरा टोटल। देखिएगा 6। इसमें जो है तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा गया है और ये सारणी बना था। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी बना। यहाँ पे मेन आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने की चीज़ है, इसको हम बढ़िया से समझते हैं। इसका नियम था कि तत्वों को गुणधर्म या तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात
परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्वों के गुण होते हैं इसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात ये परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब आवर्त सारणी याद करने का कुछ ट्रिक बता देता हूँ, कैसे याद करेंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट ए समूह या वर्ग ए। और वर्ग ए को याद करने के लिए एक ट्रिक है, ह ली ना क रब कस फर। जैसे आपको के से क याद है उसी तरह से बोल देना है, ह ली ना करब कस फर। कोई काम करने के लिए हम कहते हैं ना कि जैसे हाली ना करब, तो ह ली ना करब कस फर, हाली ना करब कस फर। अब इसको समझते हैं, ह ली ना करब कस फर अर्थात हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रेशियम। इसी तरह से दूसरे समूह को भी याद कर सकते हैं, बे मग का सर बा रा। बे मग का सर बा रा, बेमग कासर बारह। इससे इस ट्रिक से याद करने से आपको इसका संकेत भी साथ साथ याद हो जाएगा, बेमग कासर बारह। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। और ये हो गया यश बलक का तत्व, ये दोनों हो गया यश बलक का तत्व। अब हम पढ़ते हैं डी बलक के तत्व। तो डी बलक के तत्व में तीसरा समूह जो है या तीसरा वर्ग जो है यहाँ से चालू होता है, आवर्त चौथे से डी बलक चालू होते हैं। तो ये हो गया, इसका ट्रिक है सचिन, युवराज, लाजवाब, एक्शन। सचिन, युवराज, लाजवाब, एक्शन। तो सचिन का यस सी से सचिन समझिए, सचिन, वाई से युवराज, एल से लाजवाब और एक्शन से एसी। सचिन, युवराज, लाजवाब, एक्शन। ये क्रिकेटर खिलाड़ी हैं सचिन और युवराज। तो लोग का जो एक्शन होता है बहुत ही लाजवाब होता है, तो इसलिए सचिन, युवराज, लाजवाब, एक्शन। अगला है चौथा वर्ग, तो टी जर हफ रफ। इसको कहते हैं टी जर हफ रफ, टीजर हफ रफ। तो इससे याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, टीजर हफ रफ। अगला है बनब टाडब। तो बनब टाडब का मतलब समझिएगा कि जैसे कि कहता है लोग कि हम बहुत पहलवान बनेंगे, इसी तरह से ये कह रहा है कि हम बनब टाडब, बनब बनब टा डब, बनब टा डब। तो चौथे समूह या चौथा वर्ग का ट्रिक हो जाएगा, पांचवा वर्ग है। पांचवें वर्ग का ट्रिक है कि बनब टाडब, बनब टाडब। इसके बाद छठवां और सातवां समूह जो है इसमें, उसको याद कर लेते हैं। कर्मों व सग। जैसे मान लीजिए कि एक भैंस है हम लोग का, तो उस भैंस को हम लोग एक हौदी होती है हौज, उसमें हम लोग उसमें साग उग डाल देते हैं खाने के लिए। तो कहते हैं कि कर्मो, कर मो व सग, साग, कर्मो व सग।
तो इस ट्रिक से याद रखना कर्मो व सग। जब साग कर्मो लेंगे तो इसे हम कहेंगे, हाँ ओकरे बाद जब साग को कर्मो लेंगे तो हम हंसेंगे, यानी कि हम खाली हो जाएंगे। तो कह रहा है कि फेरू अस हस, फेरू अस हस, फेरू अस हस। कह रहे साग कर्म होने के बाद हंसो। अगला है नी पढ़ पट डस। जो नी पढ़ होता है, नी पढ़ बिना पढ़ा लिखा, नी पढ़ पट डस, निपट पट डस से याद रखेंगे इसको। और यहाँ 11वां समूह है, तो कह रहा है कि कोई आज आऊ रग, कोई आज आऊ रग, कोई आज आऊ रग से याद रखेंगे इसको। और ये 7वां छूट गया, देखिएगा इसका हो जाएगा मन टिकरी भैंस, मन टिकरी भैंस। ये भैंस है जो मन टिकरी है, तो इससे याद रखेंगे मन टिकरी भैंस, BH। और लास्ट वाले का ट्रिक है जिंकड़ हज सियन, जिंकड़ हज सियन, जिंकड़ हज सियन। तो इन सारे ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं। अब एक और ट्रिक बताते हैं जो डी ब्लॉक के क्रम को याद करेगा, सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है। यहाँ से इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की थी जिसका नाम था निधि। अभी अपने ससुराल में जाती है और पहले दिन ही इसके पति से इसका झगड़ा हो जाता है। तो ये अपने जब अपने घर पे आती है, यानी कि इस मायके में, तो उनसे पूछा जाता है कि आपका पति कैसा था। तो ये कहती हैं कि कसाई जैसन था, यानी कि मेरा जो कसाई जैसन पियकड़वा था या पति था जो बहुत कसाई जैसन था। और जब दोबारा जाती हैं कुछ दिन के बाद अपने घर, तो उनके एक बड़ी जेठानी रहती है, उनसे झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा हो जाता है तो इनके पति आते हैं और झगड़ा को हटाने के लिए सारा सामान उनके जेठानी को देने के लिए कहते हैं, जैसे कि स्कूटर हो गया, टीवी, कार, और ये सारी चीज़ें उनको देने के लिए कहते हैं। और वो लड़की मान जाती है और झगड़ा समाप्त हो जाता है। तो देखिएगा वहीं से ट्रिक बनता है स्कूटर, टीवी, कार, मंटिका, स्कूटर, टीवी, कार, मंटिका। फेंको निधि को जान, अर्थात स्कूटर, टीवी, कार, मंटिका फेंको निधि को जान। तो इतना कहने के बाद अब समझिएगा, इसको याद कर लेंगे। तो फेंको निधि, यानी कि नी से निधि, को जान, जेडन से जान। तो पूरा ये 200 याद हो जाएगा ऐसे, स्कूटर, टीवी, कार, मंटिका फेंको निधि को जान। अब आते हैं हम लोग पी ब्लॉक में। ये डी ब्लॉक समाप्त हो गया। अब पी ब्लॉक कैसे याद करते हैं? तो पी ब्लॉक
की याद करने के लिए एक ट्रिक है, बलगाइंटल। बलगाइंटल, देखो बलगाइंटल। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसी तरह से 14वें वर्ग को याद करने के लिए अभी हमने ट्रिक जो बताया ऊपर, कसाई जैसन पिया बाबा। अब उस लड़की का जो पति था कसाई जैसन, यानी कि उसको पीट दिया था, तो वो कह रहा है कि कसाई जैसन पिया बाबा। जब घर आई तो वहाँ पे घर वाले पूछे कैसा है, तो बोले कि कसाई जैसा पिया बाबा। अगला है नपास सब्बी, अर्थात इसको नप, एक ही में नप अस सब बी, नपास सब्बी। इसको याद रखने के लिए ओएस से टीपो, ओएस से टीपो। जैसे हम लोग बटन टिपते हैं तो कहते हैं कि इससे टिपो, तो ये करे कि ओएस से टीपो। किस से टीपो, तो ओएस से टीपो। याद रह जाएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलोनियम, टिलोनियम और पोलोनियम। अगला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन। यानी कि जब हम लोग बारात जाते हैं तो शाम में खूब बढ़िया से पहन करके कपड़ा और डीजे पे डांस करते हुए निकलते हैं, और जब सुबह होता है या शाम होता है, रात होता है, तो बारात को तंबू में खेत में कहीं ले जा कर के सुला दिया जाता है, और गांव वाले अपने घर पे चारपाई पे आराम से सोते हैं। पंखा, फ्रिज, कूलर सब लगा रहता है, लेकिन बारात को जो है खेत में छोड़ दिया जाता है, अर्थात फेंक दिया जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे फकल बरियात, फेकल बारात, फकल बरियात, फकल एक ही में, बरियात, फकल बरियात, फेकल बारात। इसी तरह से लास्ट हो जाएगा हे ने आर कर से रन, हे ने आर कर से रन, हे ने आर कर से रन से याद रखेंगे शून्य समूह। इसी तरह से डी ब्लॉक का भी ट्रिक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, तथा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेंडलीव की आवाज़ साड़ी के दोष या आधुनिक आवर्त साड़ी द्वारा दूर हो गए। यह समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट की गई, यानी समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक स्थान समूह में रखा गया। कोबाल्ट, जिनकी परमाणु संख्या 27 है, वह निकिल परमाणु संख्या 28 से पहले आएगा। परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच कोई तत्व नहीं आएगा। परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है।
परमाणु संख्या के अणु केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहा जाता है व 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा जाता है। अर्थात इन्हें 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां थी आधुनिक आवर्त सारणी में और 18 जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें हम लोग समूह कहते हैं। 18 समूह या 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तो प्रत्येक किसी भी आवर्त में जाने पर सभी तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है। जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सभी तत्वों के कोषों की संख्या समान है। इन सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखिए उदाहरण में हाइड्रोजन और लिथियम का, इनके सभी तत्वों के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समूह में नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। किसी विशेष आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इन संख्या के किसी इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कोषों पर भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सामान्य सूत्र 2n² से ज्ञात किया जा सकता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति पढ़ सकते हैं। क्या होता है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो इसमें संयोजकता देखना है। तो संयोजकता जो है आवर्त में 1 से लेकर के 4 तक बढ़ती है, इसके बाद क्रमशः घटती है। यानी कि 1 2 3 4, इसके बाद 3 2 1 0, 8 समूह हैं। तो आठों में देखिएगा 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर 3 2 1 और लास्ट में हो जाएगा 0। अर्थात सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फास्फोरस 3, सल्फर 2, क्लोरीन 1 और आर्गन का 0 हो जाएगा। ये होता है इसकी संयोजकता। तो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इसमें संयोजकता की निर्भरता होती है। परमाणु साइज में परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। अर्थात एक परमाणु के केंद्र के बाह्यतम कोश दूरी को ही परमाणु साइज कहते हैं। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज की या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक परिवर्तन होता है। आप समझे ना? तीसरा आवर्त का तत्व है, तो इसमें जो रिंग होगा 3 होगा और 3 ही रिंग रहेंगे लास्ट तक, किसी भी आवर्त में जाएंगे तो। और इसमें अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें वह 2 हो जाएगा और इसमें 3 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो इसका वजन नीचे की तरफ दबेगा, जिससे इसकी त्रिज्या कम होती जाएगी। और परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। अगर परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाए, क्योंकि जो गोले होते हैं ये बढ़ते जाते हैं, रिंग बढ़ता जाएगा, तो जब रिंग बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में एक ही रहेंगे। ऐसे तो त्रिज्या देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, अर्थात ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है। धात्विक गुण, तत्वों की धात्विकता आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। इधर जाने पर घटती है धात्विकता और नीचे जाने पर धात्विकता बढ़ती है। दोस्तों अब यहीं पे इस वीडियो को बंद करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया।